नमस्ते बच्चों। आज हम अपना इकाई 7 जीवों में अनुकूलन के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने सारे पूरा इकाई अच्छे से पढ़ा होगा और उसके जो प्रश्न हैं वो सब आपने करने की कोशिश किया होगा। हमने आपसे कहा था कि सही विकल्प करना और सही कथन को चुनकर लिखना, सही गलत है ना, स्तंभ क से ख का मिलाप, वो सब आपसे स्वयं करने के लिए कहा था और मैं उम्मीद करती हूँ वो सब आपने किया होगा। हम लोग यहाँ पर प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न 5, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यह है हमारा पहला प्रश्न और इसका उत्तर देखिए क्या है। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन क्या कहता है? क्या है अनुकूलन? कि ऐसा लक्षण, चाहे वो आकार में हो, चाहे रंग रूप में हो, संरचना में हो, है ना, जो किसी भी सजीव को विशेष पर्यावरण में, यानी वो कैसे पर्यावरण में भी रहता हो, वहां पर सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करे। ठीक है, उसे अनुकूलन कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ना। जैसे कि क्या है मरुस्थल में, तो आप सिर्फ यहां तक लिख लीजिए कि जैसे कि, ठीक है, यहाँ इतना लिखना काफी है। जैसे कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। ठीक है, एक उदाहरण दे रखा है। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रश्न 6, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न लिख लीजिए। अब देखिए उत्तर देखिए। जलीय जंतु, जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वासन के लिए विशेष रचनाएं, है ना, श्वासन के लिए क्या होती है? इनमें विशेष रचनाएं होती है। जैसे क्या क्या रचनाएं हैं? जैसे क्लोम यानी गिल, ठीक है, गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा, रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। चलिए लिखिए। लिख लिया। गर्दन का अभाव होता है, इनमें क्या नहीं होता है? गर्दन नहीं होता है। तथा आंखों पर निमेशक पटल, यानी उनकी आंखों में कैसा होता है? ग्लास की तरह होता है ना, मछलियों के सब कैसा होता है? एक, आप अगर आंखों को देखोगे तो क्या लगेगा आपको? कि आंखों में जैसे कि कुछ है ना, सीधे सीधे आंखों को आप छू नहीं पाओगे। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने,
भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। तो जल में रहने वाले जीवों के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या उनके शरीर में कैसे कैसे अनुकूलन की विशेषताएं होती है। अब अगला प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न 7। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर है ना, जैसे हमने क्या बताया था, जो पानी के साथ साथ, कहाँ, जल के साथ साथ स्थल में भी रह सकते हैं। चलिए उत्तर लिखिए। उभयचर जीव जैसे मेंढक के पश्चपाद के पादजाल कैसे होते हैं, जल में तैरने, पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायक करते हैं, यानी सहायक होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल में फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो कैसे श्वसन करता है, जल में जो है त्वचा के द्वारा, और जो स्थल में अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करने की क्षमता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वायवीय जंतुओं अगला प्रश्न, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी एक एक करके सभी का हम लोग संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या है, वायवीय यानी पक्षियां है ना, जो कहाँ पर रहते हैं, वायु में ज्यादा समय बिताते हैं। पक्षियों के शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। कैसा होता है, वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार इनके शरीर का आकार नौका नौकाकार यानी नौका के आकार के है ना, तथा धारा रेखित होती है। इनके अग्रपाद ही पंखों के रूपांतरित होते हैं, यानी जो पंख के रूप में इनके अग्रपाद यानी आगे के जो पैर है वे रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती है। यानी कैसे होती है इनकी अस्थियां, इनकी हड्डियां काफी हल्की होती है ना, खोखली होती है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। तो कैसे शरीर हल्का होता है, जो इनके फेफड़े होते हैं उससे जुड़े हुए सारे वायु कोशों में क्या भर जाता है, हवा भर जाता है। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में ही होता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि उसके बाद अगला लिखिए, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि, यानी आप पक्षियों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जो है पक्षियों के बाद हमने कीटों को देखा था, है ना। कीटों को ध्यान से देखने पर इनका शरीर छोटा होता है ना, कैसा होता है, छोटा होता है। इनके शरीर अन्य अकोशरुकीय जंतु जैसे केचुआ, घोंगा की तुलना में हल्का होता है। तो इनके जो शरीर होता है वो कैसा होता है, जैसे केचुआ, घोंगा, इन सब के तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं, और जब ये छोटे छोटे कीटे जब उड़ते हैं तो कैसे है, उनके छोटे छोटे पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में क्या होता है, श्वास रंध्र होते हैं, है ना। इनके शरीर में क्या होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है, जिनकी वजह से क्या होता है, इनके शरीर में हवा भरती रहती है और निकलती रहती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, इनका शरीर हल्का होता है। अब जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि।
अब प्रश्न 9वां देखिए। मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? तो मदार जो है किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मदार, ठीक है। कौन सी वातावरण में उगता है? स्थलीय वातावरण में उगने वाला क्या है? स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आप क्या कीजिएगा इसको, ठीक है। ये क्या है? ये मदार जो है स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। चलिए लिख लिया। तो हमने स्थलीय, है ना, स्थलीय, हमने जलीय के बारे में बात कर लिया। अब जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्थलीय। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम। आप कोई भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने कौन सा लिखा हुआ है? मेंढक और मगरमच्छ, है ना, कछुआ, सभी अब लिख सकते हैं। जो दोनों में रहते हैं, जल में और स्थल में, जल और थल दोनों में रहते हैं। अब जो है प्रश्न 11, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। यानी जलीय अनुकूलन में पंख की क्या भूमिका है? तैरने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं पंख? तैरने में उन्हें सहायता करते हैं, तो तैरने में सहायक होते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन, अब देखिए 12वां प्रश्न है। पहले हम क्या करते हैं? 12वां प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो प्रश्न है, ये प्रश्न को पहले देखिए क्या है। अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। यानी आपको किसका नाम लिखना है? जलीय, स्थलीय और वायवीय जो है, क्या किसका नाम लिखना है? पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखने हैं। अब चलिए पहले जंतु देखते हैं कौन कौन से हैं। जलीय, मछली, झींगा, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। स्थलीय बहुत सारे हैं, जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता। वायवीय यानी जो वायु में उड़ते हैं, तोता, कौवा, मधुमक्खी, तितली। अब जो है पौधे, जलीय में क्या लिखा हुआ है? पौधे सिंघाड़ा, कमल, हाइड्रिला, कुमुदिनी। स्थलीय आम, नीम, बबूल, महुआ। और वायवीय हमको कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी दिया नहीं है। तो ये दोनों आप जलीय और स्थलीय लिखिए। चलिए लिख लिया। अब जो है आप अगला प्रश्न लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हम कौन सा प्रश्न लिख रहे हैं। तो हमने 12वां प्रश्न लिख लिया है। अब हम लिखेंगे 13वां प्रश्न। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में
किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, यानी मरुस्थल में रहने के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो क्या विशेषताएं है? उत्तर, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। अब हम एक एक करके क्या देखेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ऊंट में जल संचय की क्षमता होती है, यानी जो है क्या करती है, ऊंट जो है जल को अपने अंदर संचित करके रहती है। एक बैग जैसे होता है, ठीक है, एक थैला जैसे क्या होता है जिसमें कि वे क्या करते हैं, अपने जल को अपने शरीर के अंदर ही संचित करके रखते हैं। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, जो ऊंट को रेत में चलने के लिए मदद करते हैं, यानी चलने में मदद करते हैं, गद्देदार पैर। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण ऊंट का शरीर गर्म रेत से दूर रहता है। ठीक है, शरीर कैसा होता है, पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण ऊंट का शरीर जो है गर्म रेत से दूर रहता है, यानी पैर ही इतने लंबे हैं कि शरीर ऊपर उठा रहेगा। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होती है? किन विशेषताओं के कारण होती है? पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन निम्न विशेषताओं के कारण होती है। चलिए अब हम देखते हैं क्या विशेषताएं हैं। पहला, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, पक्षियों के शरीर का आकार नौकेदार और धारा रेखित होता है। ठीक है, नौकेदार होता है और कैसा होता है, धारा रेखित होता है। इनकी अस्थियां खोखली, कैसी होती है अस्थियां? खोखली और वायु से भरी होती है। अस्थियां जो है खोखली होती है और वायु से भरी होती है, जिनसे इनका शरीर हल्का हो जाता है। इनके अग्रपद अग्रपाद जो है पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं, यानी उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तोता, कौवा, कबूतर, गोरैया आदि पक्षियों में इस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर इतना ही है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिएगा और इसे लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।